कार्डियक साइकिल, ये है कार्डियक साइकिल, ये है 0.1 सेकेंड, ये है 0.3 सेकेंड और ये है 0.4 सेकेंड। टोटल कार्डियक साइकिल होती है 0.8 सेकेंड्स की, आपको याद रखना है टोटल कार्डियक साइकिल होती है 0.8 सेकेंड्स की, उसमें से 0.4 सेकेंड चलता है जॉइंट डायस्टोल। अभी इन वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, मतलब डीपोलराइजेशन। देखो सेम मीनिंग नहीं होता है बट डीपोलराइजेशन, बट ये ऑलमोस्ट करस्पॉन्डिंग है, ऐसे समझ लो आप। तो इसलिए सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन डीपोलराइजेशन, डायस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन ही होता है, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, रीपोलराइजेशन। अभी ये ऐसे याद रखना है इन तीनों का मीनिंग। अभी क्या होता है, ये जो फर्स्ट 4 सेकेंड होते हैं स्टार्टिंग में, जो हर्ट है, देखो अभी हर्ट शांति से बैठे वाला है, पहले जो 4 सेकेंड है एक हार्ट बीट के, उसमें हर्ट जॉइंट डायस्टोल में होता है, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, एट्रिया वेंट्रिकल दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। देखो स्टार्टिंग से होता क्या है, हर्ट का पूरा साइकिल होता है 0.8 सेकेंड का, जो हमारा दिल धड़कता है वो होता है 0.8 सेकेंड का साइकिल। अभी सबसे पहले क्या हो रहा है, ध्यान से एकदम इमेजिन करो आप, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हर्ट में आया, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर्ट में आया, दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, एट्रिया में। अभी एट्रिया के बीच में के जो सेप्टम है, सेप्टम नहीं वेल्व्स है, वेल्व्स वो क्लोज्ड है, वेल्व्स क्लोज्ड है, राइट साइड वाली ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज्ड है, लेफ्ट साइड वाली भी बाइकस्पिड वेल्व क्लोज्ड है। अभी हाँ हर्ट में ब्लड आ गया, एट्रिया में अभी ब्लड भरा हुआ है, इमेजिन करो आप एट्रिया में अभी बहुत सारा ब्लड भरा हुआ है। अभी उस ब्लड के वेट से, ब्लड के प्रेशर से वेल्व खुलती है, धीरे से वेल्व खुलती है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ओके, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, उससे वेल्व खुली, ब्लड नीचे गया, ओके, और वेल्व्स बंद हो गई, नीचे ब्लड गया, प्रेशर से वेल्व्स खुली थी और वेल्व्स बंद हो गई, फिर से इधर भी सेम दोनों तरफ हो रहा है। फिर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रिया जोर से प्रेशर लगाएगा, उसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। ये देखो ये है एट्रियल सिस्टोल। तो अभी तक चल रहा था 0.4 सेकेंड तक डायस्टोल चल रहा था, जॉइंट डायस्टोल मतलब, जॉइंट मतलब दोनों, एट्रिया और वेंट्रिकल, डायस्टोल मतलब क्या बोला मैंने, रिलैक्सेशन, दोनों रिलैक्स्ड है, तो अभी कोई कुछ नहीं कर रहा है, सारा शांति से काम चालू है। अभी एट्रिया को ब्लड भी नीचे भेजना है, तो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो हुआ एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल कितनी देर चला, 0.1 सेकेंड, सिर्फ 0.1 सेकेंड ही एट्रियल सिस्टोल चला। उसके बाद एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड नीचे चला गया, वेंट्रिकल्स भर गए, अभी वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और बूम दिश ब्लड को भेजना है, तो ये वाले नीचे भेजेंगे, मतलब लेफ्ट वाला वेंट्रिकल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे भेजेगा, राइट वाला जो है वो ऊपर भेजेगा लंग्स के पास, उसके पास डीऑक्सीजनेटेड आया था ना, तो वो ऊपर भेज देगा। अपना डायग्राम है क्या यहाँ पे, हाँ ये देखो, तो ये वाला जो लेफ्ट वाली साइड है, ये ब्लड को वेंट्रिकल नीचे भेजेगा बॉडी के पास ऑक्सीजनेटेड, और जो राइट वाली साइड है वो डीऑक्सीजनेटेड ऊपर भेजेगा। तो ऐसे वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये है पूरा हर्ट का साइकिल, आप होप आपको समझ में आया। How does the heart function? Let us take a look. To begin with, all 4 chambers of heart are relaxed. They are in joint diastole. जैसे मैंने बताया, मैंने जो पूरा साइकिल बताया ना वही यहाँ पे लिखा है, but still I'm reading. Bicuspid valves are open. Blood from pulmonary veins and vena cava flows into left and right ventricle respectively through left and right atria. रुको एक सेकेंड, आई थिंक मैं वो वाला भी डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर ये रीड करेंगे, यहाँ से आपको बेटर समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये लर्न कर लो, पल्म्यूनरी वेन मैंने बताया ये कैसे, हार्ट से जो दूर लेके जाता है अवे, उसको बोलते हैं अर्टरी, और किसके पास लेके जा रहा है, लंग्स के पास, तो वो हो जाएगा पल्म्यूनरी, और पल्म्यूनरी वेन मतलब हार्ट के पास लाने वाला। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा हार्ट के पास लेके आ रहा है लंग्स से, तो ये होगा O2 ऑक्सीजनेटेड, ये है CO2 डीऑक्सीजनेटेड, और ये है CO2 डीऑक्सीजनेटेड बॉडी से आ रहा है। तो हाँ,
तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो हार्ट से जो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे जाता है वो डॉर्सल एरोटा के थ्रू जाता है, डॉर्सल एरोटा बोलते हैं इसको, और जिससे आता है उसको बोलते हैं वेना कावा। तो आपको ये चारों इसके नाम भी याद रखने हैं। और क्या बता रही थी मैं, हाँ, तो ब्लड देखो, यहाँ से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम में गया, उसी टाइम पे यहाँ से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो गया लेफ्ट एट्रियम में, तो ये दोनों भर गए ब्लड से। वही साइकिल जो मैंने बताई अभी होगी। 0.1 सेकेंड में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, सारा ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स भर गए, वेंट्रिकल्स ने 0.3 सेकेंड तक अपना वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन शुरू रखा, और उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड नीचे जाएगा बॉडी की तरफ, राइट वेंट्रिकल से ब्लड ऊपर जाएगा लंग्स की तरफ। आई होप मैंने सारी चीजें प्रॉपर्ली समझाई। द सेमिलुनर वेल्व्स आर क्लोज्ड एट दिस स्टेज। अभी सेमिलुनर वेल्व्स मतलब उधर वाले, ये इधर वाले होते हैं सेमिलुनर वेल्व्स, यहाँ पे, और इस वेंट्रिकल से निकल के यहाँ पे, तो वो वाले वेल्व्स अभी क्लोज है। The SA node now generates action potential which stimulates both atria undergo simultaneous contraction. Atrial systole. This increases flow of blood into ventricles by about 30%. वो 30% बचा हुआ गया. The action potential is conducted to ventricular side by AV node. AV bundle from which bundle of His transmits it through entire musculature. देखा हमने bundle of His. This causes ventricular muscles to contract. Ventricular systole. The atria undergoes relaxation diastole coinciding with ventricular systole. Ventricular systole increases ventricular pressure causing closure of tricuspid valve. tricuspid valve अभी क्लोज हो गई, तो फिर से एट्रिया से फिर से वेंट्रिकल से ब्लड एट्रिया में ऊपर नहीं जाएगा, वाल्व्स एक ही तरफ खुलती है, वो है नीचे की साइड। अभी वाल्व्स ऐसे क्लोज हो गए, तो अभी नीचे बहुत सारा ब्लड है, वो जोर से प्रेशर लगा के सेमिलुनर वेल्व्स की वो वाली वैसे जाएगा, bicuspid valve due to attempted backflow. As the ventricular pressure increases further, semilunar valves guarding the pulmonary artery, right side of aorta, left side forced open, allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into circulatory pathways. I think आपको खुद को रीड करना चाहिए, मैंने वही पूरी साइकिल बताई है, यहाँ पे रीड करने जैसा कुछ है भी नहीं, और मैं रीड भी करूंगी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज वही वो चीजें लिखी है, वो रीड करते टाइम कोई और रीड करता है तो समझती नहीं है। आप खुद एनसीईआरटी रीड करो, और कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा है यहाँ पे, नहीं, मैंने सारी चीजें बताई है, आप रीड कर लेना ही। दिस सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकल रिपीटेड इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, इसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल डायस्टोल ऑफ बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। एज मेंशन्ड अर्लियर, द हार्ट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट। दैट मेनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म पर मिनट, इतनी 72 कार्डियक साइकिल्स होती है, वो 0.8 सेकेंड वाली। From this, it could be deduced that duration of cardiac cycle is 0.8 second. During a cardiac cycle, each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood, which is called एक ventricle, देखो यहाँ पे लिखा है each ventricle 70 ml blood एक cardiac cycle के टाइम पंप करता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ये वाली चीज याद रखना, कार्डियक आउटपुट क्या है और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट गिव्स द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मतलब 72 into 70, क्योंकि हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 और हमारा रेट है हार्ट बीट्स का रेट है 72 टाइम्स पर मिनट। देयरफॉर द कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट एंड एवरेज इज 5000 ml, मतलब 5 लीटर ब्लड एक वेंट्रिकल पंप करता है 1 मिनट में। The body has the ability to alter stroke volume as well as heart rate and thereby cardiac output. सबको body alter कर सकती है। For example, cardiac output of an athlete will be much higher than that of ordinary man. During each cardiac cycle, two prominent sounds are produced which can be easily heard through stethoscope. दो sounds होते हैं, first होता है लब होता है tricuspid और bicuspid valves का, और dub sound होता है semilunar valves का। The first sound, love, is associated with closure of tricuspid and bicuspid valves, whereas the second word sound, dub, is associated with closure of semilunar valves. These sounds are of clinical diagnostic significance.